सब तिर नहीं सकते, भव सागर से ये दे तीरा, भव सागर से तर जाएंगे तो जन्म मरण से होंगे जुदा। लेकर दीक्षा देते हो शिक्षा, इससे बड़ा कोई काम नहीं। बिन महाव्रत के मोक्ष नहीं है, जिनवाणी माँ कहती यही, कोई संत नहीं निर्ग्रंथ के जैसा, हर कदम पे नमन मेरा। गुरु बिन हम सब तिर नहीं सकते, भव सागर से ये देते तीरा, भव सागर से तिर जाएंगे तो जन्म मरण से होंगे जुदा। क्योंकि ईश हो आदिश हो, आदर्श भी गुरुदेव हो, वीर भी मेरे तीर्थ भी, निर्ग्रंथ भी गुरुदेव हो। मेरे लिए हिजिया में निज पर का भेद किया है, मेरे गुरु ने मुझको संभाला और अशुभ से मुझको निकाला। चरणों में रवि ये भक्त खड़ा, भव पार मुझे तो लगा। क्योंकि ईश हो आदिश हो, आदर्श भी गुरुदेव हो, वीर भी मेरे वीर भी, मेरे तीर्थ भी गुरुदेव हो। गुरु बिन हम सब तिर नहीं सकते, भव सागर से ये देते तीरा। गुरु बिन हम सब तिर नहीं सकते, भव सागर से ये देते तीरा, भव सागर से तिर जाएंगे तो जन्म मरण से होंगे जुदा। बोलो प्रमाण सागर जी महाराज की जय। से तो आशीष यही प्रार्थना आपसे, अनुनय से कर जोड़, पल पल पट पट बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर, गुरु चरण की ओर। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। आवाज में दम नहीं है। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज की। आज का यह शंका समाधान का सत्र हम प्रारंभ करें, उससे पूर्व विमल जी सेठी। नमोस्तु गुरुदेव। जय जिनेन्द्र सभी को। बंधुओं, अभी आप लोग पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपने जटिलतम प्रश्नों का सरलतम समाधान और त्वरित संविधान सुन रहे हैं। निश्चय ही यह गुरुदेव की अपूर्व प्रतिभा का देन है कि वो बिना किसी सोचे और विचारे तुरंत और सटीक उत्तर दे देते हैं। यह हम सबका सौभाग्य है। इन्हीं की पावन और दिव्य अपूर्व परिकल्पना और आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से यहाँ सम्मित शिखर जी की पावन धरा पर गुणायतन का निर्माण द्रुत गति से चल रहा है। बंधुओं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यह जो गुणायतन है जैन धर्म के संस्कार और संस्कृतियों को प्रचार प्रसार का पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों वर्ष तक प्रचारित करने का एक अपूर्व साधन है। इसके द्वारा आप आत्मा से परमात्मा बनने का पूरा विज्ञान आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा प्राप्त कर सकेंगे, जिससे अपूर्व धर्म प्रभावना आने वाली पीढ़ी के अंदर होगी। हमें आपको कहते हुए बड़ा प्रसन्नता हो रही है कि पूरे देश से ही नहीं विदेशों से भी इस योजना के लिए बहुत ही हार्दिक सहयोग
बहुत ही उदारता पूर्वक सहयोग मिल रहा है। गुणायतन कमेटी की यह भावना है गुरुदेव के भावना के अनुरूप कि पूरा देश, हर बच्चा, स्त्री, महिला सब इससे जुड़े। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि धर्म प्रभावना के इस अभूतपूर्व संरचना के निर्माण में आप अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करके अपने पाप से अर्जित कमाई को पुण्य में कन्वर्ट करने का एक सुंदर अवसर है। आप उदारता पूर्वक इसकी योजनाओं में दान दे करके अपनी चंचला लक्ष्मी सदुपयोग कीजिए। आप इसमें जुड़ सकते हैं ट्रस्टी के रूप में, आप इसमें जुड़ सकते हैं स्तंभ के रूप में, आप इसमें जुड़ सकते हैं सूत्रधार के रूप में, आप इसमें जुड़ सकते हैं निर्माण नायक के रूप में, आप इसमें जुड़ सकते हैं निर्माण मित्र के रूप में, आप इसमें जुड़ सकते हैं निर्माण निधि के रूप में। आपकी जो भी योजना है आपको अच्छी लगती है आप कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं और आप उदारता पूर्वक इसकी योजनाओं में योगदान दे करके अतिशय पुण्य का लाभ करें। जय जिनेंद्र। बंधुओं, गुणायतन से पूरा देश जुड़ रहा है और जुड़ाव के इस काफिला में आज और एक नई कड़ी और ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं पारोला से, जो पहले फोन के ऊपर केवल मात्र प्रतिदिन संकट समाधान सुनते हैं और फोन पे उन्होंने अपने स्तंभ की स्वीकृति दी थी, लेकिन जब आज यहाँ पर आए और कार्य देखा तो मन उनका इतना प्रसन्न हो गया कि वास्तव में शाश्वत तीर्थराज पर आचार्य गुरुवर के आशीर्वाद, परम पूज्य महाराज जी की पावन प्रेरणा से यह एक ऐसा अद्भुत कार्य हो रहा है जिसमें मैं अपनी चंचला लक्ष्मी का जितना उपयोग कर सकूं उतना करूं। और आज वो ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। डॉक्टर भरत जी वाड़ीलाल पारोला रसीला भरत सुपुत्र चले आए वे परम पूज्य महाराज के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भरत रसीला वाड़ीलाल जैन जो पारोला से हैं, पारोला के पारोला महाराष्ट्र से हैं और सुपुत्र इनके वे भी सब जुड़े हैं। डॉक्टर विदेश भरत श्रुति विदेश मिनस इनकेश जैन रूपल प्रतीक्षा शान वीर और प्रिसा पूरे परिवार के साथ में डॉक्टर साहब पूरे परिवार की ओर से श्रीफल समर्पित कर रहे हैं। मैं इनके स्मृति चिन्ह देने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। चंद्रकला जी पाटनी में आए और डॉक्टर साहब को स्मृति चिन्ह देते हुए उनका स्वागत अभिनंदन करें। साथ में तिलक वंदन कर रहे हैं महावीर प्रसाद जी सोडानी और पीत दुपट्टा श्रीमती सोडानी। चले स्मृति श्री महावीर जी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी डॉक्टर साहब के मस्तक पर सरस्वती का तिलक लगा के सम्मान कर रहे हैं। बंधुओं, आप अपनी तालियों से सम्मान कीजिए। यह किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं, यह इनकी मनोभावना का, यह इनकी उदारता का, यह गुणायतन के प्रति, गुरुओं के प्रति इनकी श्रद्धा और समर्पण का सम्मान है। बंधुओं, श्री सोगानी जी ने उन्हें माल्यार्पण करके दुपट्टा पहना के अभिनंदन किया तो श्रीमती चंद्रकला पाटनी उन्हें स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित कर रही हैं। आप अपनी तालियों की गड़गड़ाहट में कोई कृपणता मत करें। जब तक सम्मान का यह क्रम चल रहा है अपनी तालियों का उदान देते रहिए। बंधुओं, यह इनकी उदारता का सम्मान है, इनकी भावना का सम्मान है। आप इसमें अपनी तालियों में कोई कृपणता मत कीजिए। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है बताते हुए कि हमें बहुत ही लोगों का सहयोग मिल रहा है। गुणायतन कमेटी बहुत अभिभूत है लोगों के सहयोग और सद्भावना से। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं राजेश जी जैन गढ़ा जबलपुर जो निर्माण निधि के रूप में अपना सहयोग किए, श्रीफल समर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त कर लें। निर्माण मित्र के रूप में स्वर्गीय कमलाबाई जी श्री बाबूलाल जैन भवानी मंडी राजस्थान यदि उपस्थित हो तो वे भी चले आए। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर देंगे। सूत्रधार के रूप में जो फोन के ऊपर सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं श्री कुंदनमल जी प्रकाश चंद जी रारा गुवाहाटी आसाम, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। निर्माण निधि सदस्य में मेरे पास जो और नाम भी आए हैं फोन से भी और यहाँ उपस्थित हो तो चले आएंगे। श्री कैलाश चंद जी जैन साहदरा दिल्ली, श्री यशेष महेंद्र सावलकर, श्री महेंद्र मधुकर सावलकर बांडले स्टेट थाने महाराष्ट्र, श्रीमती इंदिरा देवी स्वर्गीय श्री शील चंद जी सिंगई मुंडावली अशोक नगर, श्रीमती ताराबाई जी, श्री विमल चंद जी जैन गौर मूर्ति सागर, श्री नरेंद्र कुमार जैन कोटा, श्री चिंतामणि प्रशांत कुमार जैन टूंडला, श्री राज कुमार जैन, श्रीमती कमलेश जैन स्वर्गीय सोनेलाल जैन जबलपुर। ये सभी महानुभाव निर्माण निधि सदस्य के रूप में जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
गुणायतन परिवार आप सभी उदार मनाओं का भावभीन अभिनंदन करता है। हम आपके इस सहयोग से बड़े प्रमुदित हैं और इनके अभिनंदन के लिए आ रहे हैं श्री महावीर जी सोगानी जो गुणायतन के महामंत्री हैं। हो गया। आज के प्रथम प्रश्न के लिए बंधुओं, हमारे बीच में परम पूज्य अरय सागर जी महाराज के पूर्व अवस्था के भतीजे आप देख रहे हैं जो मलेशिया में अभी कार्यरत हैं। ऐसे मालथोन से आशीष जी जैन यहाँ पर है। एक बार जोरदार ताली से सम्मान करें। मैं चाहूंगा आज का प्रथम प्रश्न परम पूज्य महाराज श्री इसी चरणों में अपनी ओर से भी रखिए। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, परम पूजनीय प्रमाण सागर जी महाराज की जय। महाराज जी, मेरा प्रश्न जो है थोड़ा धर्म से हटकर लौकिक संसार की तरफ है कि जो लोग महाराज जी विदेशों में रहते हैं जैसे, तो क्या होता है कि उनके मन में एक प्रश्न कभी ना कभी तो उनके मन में आता ही है कि वहाँ के लोगों की संपन्नता, वहाँ के लोगों का ऐशो आराम, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी देखकर मन में प्रश्न उठता है कि हमारे भारत देश में जहाँ पर मुनि हैं, देवभूमि है, भगवान है, सब कुछ है, चर्या है, दान है, सब कुछ है, उसके बावजूद बहुत ज़्यादा दरिद्रता है। लेकिन वहाँ के लोग इतने मांसाहारी हैं, तामसिक जीवन जीने वाले हैं, लेकिन उनके जीवन में फिर भी संपन्नता है। बहुत सुंदर महाराज जी, मैं इसमें एक लाइन और जोड़ूंगा कि जैसे कि जैसे हम जानते हैं कि आइंस्टीन बहुत बड़ा विद्वान हुआ, साइंटिस्ट हुआ, उसने तो कभी सरस्वती पूजन नहीं किया लेकिन इतना विद्वान हुआ। आज बिल गेट्स देखिए आप, इतना आपके प्रश्न का आज से मैं समझ गया और मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ। देखो, निश्चित विदेशों में संपन्नता है, भारत में संपन्नता अपेक्षाकृत कम है, लेकिन मैं दोनों में अंतर बताऊं तो इतना ही कह सकता हूं, वहाँ संपन्नता है, यहाँ प्रसन्नता है। यह भारत की आध्यात्मिकता की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। संपन्न होना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, प्रसन्नता जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक सिक्के के दो पहलू हैं, आपको क्या चाहिए, संपन्नता या प्रसन्नता। संपन्नता भौतिक संसाधनों के बल पर बहुत सहजता से पाई जा सकती है, लेकिन प्रसन्नता तो आंतरिक परिणति है। आपने निश्चित वहाँ की चमक का प्रभाव अभी चित्रित किया, लेकिन उसके अंतर में, उसकी ओंठ में, उस चमक की ओंठ में जो अंदर की आहट है, उसका भी एहसास करने की कोशिश करते हैं। जितना स्ट्रेस वहाँ है उतना स्ट्रेस यहाँ नहीं, जितने लोग वहाँ सुसाइड करते उतने लोग यहाँ नहीं। और मैं तो ये मानता हूँ कि भारत में भी जो तनाव बढ़ा है वो केवल इस कारण से बढ़ा है कि यहाँ के लोग भी अपनी मौलिकता को भूलकर पदार्थवादी चिंतन से ग्रसित होते जा रहे हैं, भौतिकता की ओर आकर्षित हो रहे हैं, ये ऊपर की संपन्नता को ज़्यादा देख रहे हैं, इसलिए उधर भाग रहे हैं। रहा सवाल आइंस्टीन का, ज्ञान के लिए किसी सरस्वती और धन के लिए किसी लक्ष्मी को पूजने की बात तो जैन धर्म कभी नहीं कहता। ज्ञान अपने अध्यवसाय से प्रकट होता है और धन संपन्नता संयोगों की अनुकूलता के साथ किए गए सत्पुरुषार्थ से होती है। किसी देवी देवता को पूजने से पैसा मिलता है, ये मिथ्या भ्रम है, इस भ्रम को तोड़ना चाहिए। जैन धर्म खुद कहता है कि तुम्हारे अच्छे बुरे परिणाम ही तुम्हारे जीवन के उत्कर्ष और पतन के आधार हैं। आइंस्टीन के शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आइंस्टीन जब अपने जीवन की अंतिम घड़ियों को गिन रहा था तो उसके पास उसके कुछ मित्र गण पहुँचे और उनसे पूछा कि आपने अपने जीवन में एक से एक बड़े बड़े आविष्कार किए, जीवन के इन अंतिम क्षणों में हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि क्या ऐसी कोई खोज शेष रह गई जिसे आपने अपने जीवन में पूर्ण करने का योग नहीं पाया, आप उन्हें पूर्ण नहीं कर पा सके।
आइंस्टीन ने कहा कि मैंने अपने जीवन में बेशक बहुत बड़ी बड़ी खोजें की, पर मेरी एक खोज अधूरी है, और वो एक खोज इतनी बड़ी कि उस खोज के आगे मेरी सारी खोजें अधूरी है। सब लोग सकते में आ गए कि आइंस्टीन क्या बोल रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी खोज करने वाला वैज्ञानिक, आज संसार जिसका लोहा मानता है वो वैज्ञानिक कह रहा है कि मेरे जीवन की एक बड़ी खोज शेष रह गई है और उस खोज के अभाव में सारी खोजें अधूरी है। तो सब ने पूछा आखिर वो कौन सी खोज है? तो आइंस्टीन ने कहा कि आज पढ़ा पढ़ा मैं सोच रहा हूँ कि जिस शक्ति के सहारे मैंने इतनी सारी खोजें की, उस खोज कराने वाली की खोज मेरी अधूरी है, और उसे खोजने के लिए मुझे भारत में ही जन्म लेना पड़ेगा। ये है भारत की मौलिकता। बंधुओं, भारत और भारत से बाहर अगर अंतर है तो केवल इतना कि भारत में परमार्थ को पूजा जाता है, वहाँ पदार्थ को पूजा जाता है, और बाहर के लोगों ने परमाणु को खोजा है तो भारत के लोगों ने परमात्मा को खोजा है। वहाँ पर केवल जीवन की बात है, यहाँ जीवन मूल्य की बात है। इसलिए इस ऊपरी चमक से प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। विवेकानंद जी से किसी ने पूछा, जब भारत से बाहर वो अपना विदेश की यात्रा करके लौटे, तो यहाँ के पत्रकारों ने पूछा कि आप भारत और भारत से बाहर दोनों जगह हो के आए, आप लौट कर आए, अब आपकी पश्चिम के मुल्कों से लौटने के बाद भारत के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो विनोबा जी ने बहुत पते की बात कही, विवेकानंद जी ने बहुत पते की बात कही। उन्होंने कहा कि जब मैं भारत से गया था तो अपने देश को प्यार करता था, जब मैं भारत से बाहर गया तो अपने देश को प्यार करता था, अब जब मैं वहाँ से लौट के आया हूँ तो अब मैंने तय किया है कि अपने देश को केवल प्यार ही नहीं, देश की पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि मेरा देश ये है। चलिए आगे।